नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, आज आपकी पर्यावरण की 8वीं क्लास है, यानी कि आपका 8वां अध्याय है जिसका नाम है पर्यावरणीय नियोजन एवं प्रबंधन। तो आज हम पर्यावरणीय नियोजन एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पर्यावरण की ये सीरीज़ चल रही है आपकी कि एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कराया जाएगा, और ज़्यादा क्वेश्चन अगर एक टॉपिक से बन जाते हैं, एक लेसन से आपके बन जाते हैं, तो उसको हम 2 वीडियो में ले लेते हैं। देखते हैं इस चैप्टर से आपके कितने क्वेश्चन हैं और आप इन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे। पर्यावरण आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए एवं आईएएस और पीसीएस एवं छोटे एग्ज़ामों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज आपका जो टॉपिक है पर्यावरणीय नियोजन एवं प्रबंधन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं उसका नाम है समोच्च रेखीय कृषि, आच्छादन रोपण, पट्टीदार खेती, सोपान कृषि। तो पहले क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा कि समोच्च रेखीय कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून को, 4 नवंबर को, 15 सितंबर को या 14 दिसंबर को? तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 14 सितंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, अधोलिखित में किस दिन को प्रति वर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 16 सितंबर, 16 नवंबर या 16 दिसंबर या 26 सितंबर। तो तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 25 अप्रैल को या 21 अप्रैल को? तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ ISO का मुख्यालय रोम में है। दूसरा है, ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र और मानकों से संबद्ध है। तीसरा है, ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबद्ध है। तो कौन से कथन इनमें सही हैं आपको बताना है। तो 5वें क्वेश्चन का है जवाब सी आपका, यानी कि दूसरा और तीसरा। एक ऑप्शन गलत है आपका और दूसरा और तीसरा जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो फिजूल का हो या बिना मतलब का हो। हर क्वेश्चन की अपने आप में बहुत ही वैल्यू है। सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोक्यो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। टोक्यो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबद्ध है। और तीसरा है कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो छठे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, यानी कि केवल ए इसमें सही है और दूसरा और तीसरा गलत है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 7वां है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन 2 कौन से विभाग को शामिल किया गया? महासागर विकास एवं भारतीय मौसम विभाग और भारतीय मौसम विभाग एवं वन विभाग, महासागर विकास एवं वायुमंडल विभाग। तो दोस्तों, 7वें क्वेश्चन का आपका सही जवाब है आपका ए आंसर कि महासागर विकास एवं भारतीय मौसम विभाग। 8वां क्वेश्चन देखेंगे,
ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु मानक पदार्थों के विरुद्ध अभियान में। तीसरा ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन आतंकवाद के विरुद्ध अभियान में, और डी ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। आठवें क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। नवा क्वेश्चन है पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है वनों में पक्षी का अवलोकन करने में, दुर्लभ वन्य जंतु के बुद्ध स्थल में प्रजनन के लिए, और विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, वन्य जंतुओं में गुदना गोदने के लिए, ताकि एक स्पीशीज का दूसरे से भेद किया जा सके। नवे क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? सुरक्षा परिषद को, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की रिपोर्ट, या बी ऑप्शन है कि विकासशील देशों की मांग का चार्ट, सी ऑप्शन है रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज, और डी ऑप्शन है भारत का 21वीं शताब्दी को शुभारंभ करने हेतु आधुनिकीकरण का कार्यक्रम। 10वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा कि रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज है एजेंडा 21। और अभी हमें मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन हो जाएगा आपका पांडुरंगा से, और चिपको आंदोलन पहले का चौथा तो केवल आपका एक ही सही है इसमें, डी ऑप्शन। तो डी अब इसे हम देख के लगा लेंगे। चिपको आंदोलन अपिको आंदोलन है यह है पांडुरंगा, और चिपको आंदोलन है चंडी प्रसाद भट्ट, और ग्रीन बेल्ट आंदोलन है वंगारी मथई, और डी है आपका कि टिकाऊ विकास। ये हो जाएगा आपका एजेंडा 21। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखेगी। तो 15 वर्ष से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से, या 50 वर्ष से। तो 12वें क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपका 50 वर्ष नहीं है, अगर 40 वर्ष है, तो आप 40 वर्ष को ठीक करके आएंगे कि अगर कोई प्रजाति 40 वर्ष या 50 वर्ष से नहीं दिखाई देती है तो उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है। 13वां क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव निधि का शुभांकर क्या है? भालू, बाघ, हिरण, पांडा। 13 का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, पांडा। विश्व वन्य जीव निधि का शुभांकर है पांडा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन से, परमाणु हथियार, लैंडमाइंस, और सागर तट। तो 14वें क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ओजोन से। नेक्स्ट है पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जल की अशुद्धियों को घोल देता है। अनुर्वरीकारक है, और सी ऑप्शन है उपचायक आक्सीकारक है, और डी ऑप्शन है अपचायक। तो 15 का सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, उपचायक आक्सीकारक है। 16वां है अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुई। ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्राकृतिक की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक इकाई नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।
तो 16वें क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि दोनों सही हैं, एक भी और दूसरा भी। और इससे आगे है आपका 17वां क्वेश्चन। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत वाला कथन बताना है। इसका उद्देश्य आनुवांशिक प्रजातियों तथा पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को संरक्षित करना है। और बी ऑप्शन है यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरण संगठन है। और सी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है। और डी ऑप्शन है इसका गठन 1961 में हुआ। 17 का सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है। क्या? WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। 18वां क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यह है विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये तो 5 जून को मनाया जाता है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, पूरे डिस्प्ले पर लेता हूँ, इसके आपको ऑप्शन में दिख जाएंगे और उससे सही आपको मिलाना हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को। और विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। और विश्व न्यायव्ययिता दिवस मनाया जाता है आपका 30 अक्टूबर को, चौथा ऑप्शन। और विश्व ओजोन दिवस हो जाएगा 16 सितंबर को। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू है? 1 जून 1999 या 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2001 या 1 जून 2002। 19 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। भारत में यूरो मानदंड जो है 1 जून 1999 से लागू है। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? 1972 में, 1977 में, 1979 में या 1980 में? तो 20 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में हुई थी। नेक्स्ट है 17 मई 2004 से प्रभावी स्टॉकहोम संधि का संबंध है। खतरनाक कीटनाशकों व विषैले रसायनों आदि POP पर प्रतिबंध लगाने से और सभी पर्यावरण समस्याओं के उन्मूलन से, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से या वनस्पति एवं वन्य जीवों के अवैध व्यापार से। 21 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। यह है हमारा खतरनाक कीटनाशकों व विषैले रसायनों आदि POP पर प्रतिबंध लगाने से। ये 2004 का जो है 17 मई से प्रभावी हुआ था, ये एक संधि थी। और नेक्स्ट है आपका यह ट्रैफिक संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है? और इसके ऑप्शन हैं आपके उधर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वन्य जीवों से संबंधित अनुसंधान एवं जागरूकता के प्रयास से और जैव विविधता संधि से और जीवों एवं वनस्पतियों के अवैध व्यापार से उपरोक्त सभी से। तो ट्रैफिक का संबंध बताना है किससे है? तो दोस्तों 22 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवों एवं वनस्पतियों के अवैध व्यापार से है ट्रैफिक का संबंध। और भारतीय विकास पर विश्व शिखर वार्ता रियो 10 कहाँ हुई थी? देवास में और नोवा स्कोटिया में, जोहान्सबर्ग में या संघाई में? 23 का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, जोहान्सबर्ग में ये सम्मेलन हुआ था। और 24वां क्वेश्चन है आपका, कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन जमाओ कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है।
CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्न वन देशों से संबंधित हैं। तो आपका 24 का जो है सही जवाब आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। सत्य कथन इसमें बताना था। 25वां है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वह है हैदराबाद AP यानी कि आंध्र प्रदेश, बेंगलोर कर्नाटक में है, लातूर महाराष्ट्र में और चेन्नई तमिलनाडु में। तो 25 का सही जवाब आपका सी हो जाएगा। लातूर महाराष्ट्र में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है कटक में, जमशेदपुर में, नागपुर में, रांची में। 26 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की जा रही है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की जा रही है, यानी कि स्थित है वहाँ पर। और 28वां क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और फिर नीचे कूट से इसको हमें सही आंसर का चुनना है। वन्यजीव और इधर दे रखे हैं राज्य। जंगली गधा, तो दोस्तों जंगली गधा जो होता है गुजरात में होता है। और सिंह पुच्छी मकाक ये होता है आपका केरल में। और हुलाक गिब्बन होता है असम में। तो आपका इसमें ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, इको मार्क क्या है? प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नामपत्रित करने की योजना, पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना, लाभकारी उत्पादन तकनीक और पारिस्थितिकी अनुकूली भवनों को मान्यता देने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र। तो 29 का आपका सही जवाब है बी ऑप्शन कि जो इको मार्क होता है यह पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना होती है। और इससे अगला क्वेश्चन है आपका 30वां क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। अत्यधिक मत्स्यन के कारण, अत्यधिक जहाज रानी के कारण, और सी ऑप्शन है कि भूमंडलीय उष्ण के कारण, और डी ऑप्शन है लकड़ी के बारूदे की अत्यधिक छेपड़ के कारण। 30 का सही जवाब आपका सी होगा कि भूमंडलीय ऊष्मन के कारण जो है ब्लेयर प्रवाल भित्ति जो है मृत हो रही है, यानी प्रवाल भित्ति का नष्ट होता जा रही है। और इससे अगला है आपका 31वां क्वेश्चन, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ का रण, काजीरंगा, रणथंभौर, पेरियार। तो 31 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसे मैं अभी बता चुका हूँ आपको कूट वाले सब क्वेश्चन में। गुजरात जो हमारे कच्छ के रण में पाया जाता है, वहीं पर जंगली गधे पाए जाते हैं। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? आँखें, फेफड़े, त्वचा, अस्थि मज्जा। 32 का ऑप्शन होगा आपका सी। नाभिकीय विकिरण का जो सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा वह त्वचा पे पड़ेगा। और कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छाया चित्र उपयुक्त हैं? लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र, मध्यम पैमाने वाले हवाई छायाचित्र, दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र और अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र। 33 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ये है अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र। और 30वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका 34वां क्वेश्चन, पृथ्वी आयोग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष दी? 9 मई 2006,
9 मई 2005 या 9 मई 2004, 9 मई 2000। 34 का ए आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 9 मई 2006 को पृथ्वी विज्ञान एवं पृथ्वी आयोग मंत्रालय बनाने की मंजूरी मिली थी। और 35वां क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बनने से पूर्व इस मंत्रालय का नाम था महासागर विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। 35 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। महासागर विकास मंत्रालय इसका पहले नाम था। 36वां क्वेश्चन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख विभाग हैं। समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और भारत मौसम विभाग, समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारत मौसम विभाग, इनमें से कोई नहीं। 36 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। समुद्र विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारत मौसम विभाग। 37वां क्वेश्चन है, IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875 में, 1900 में, 1950 में या 2005 में? तो 37 का जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। DPDO डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल दुर्ग फ्रॉम ओशियन प्रोग्राम किस वर्ष से चालू है, जो समुद्र से औषधियाँ प्राप्त करने के प्रयोजनों में मदद करता है? 1990-91, 1950-51 में या 1980-81 में या 2000-2001 में? तो 38 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। 1990 से 1991 में इसको प्रयोजन में मदद मिली थी। 39वां क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, म्यूनिख, प्रयाग, लंदन। विश्व मौसम संगठन इसका मुख्यालय बताना है, तो ये हो जाएगा आपका जेनेवा में। और केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 को घोषित किया था कृषि वर्ष, जल वर्ष, वन्यजीव वर्ष, महिला वर्ष। तो 40 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जल वर्ष। केंद्र सरकार ने 2007 को जल वर्ष घोषित किया था। और 41वां क्वेश्चन है, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वन रोपण, खनन कार्य पर रोक। तो इसमें दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वन रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन होता है संपूर्ण वर्ष में मानसून को छोड़कर तीनों ऋतुओं में, कोई भी 3 मौसम में, सबसे खराब मौसम में। तो 42 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संपूर्ण वर्ष में। तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन जो होता है संपूर्ण वर्ष में होता है। देश में बाघों के सुरक्षित क्षेत्रों टाइगर रिजर्व के प्रबंधन की समीक्षा हेतु गठित विशेष दल का अध्यक्ष कौन था? सुनीता नारायण, HS पवार, समर सिंह, वाल्मीकि थापर। 43 का ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, सुनीता नारायण। निम्नांकित विधानों में से कौन सा एक पर्यावरण सुरक्षा के विषय में व्यवहारत नहीं होता? ए ऑप्शन है जल उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और पतन विधि संशोधन अधिनियम 1997। 44 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जल उपकर अधिनियम 1977। शुद्ध अथवा पुनः चक्रित प्लास्टिक की ढोने वाली थैलियों या डिब्बों के निर्माण एवं प्रयोग संबंधी कानूनों की
केंद्रीय सरकार ने जो अधिसूचना हाल ही में जारी की वह जिस अधिकार के अधीन था वह है दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश, मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश, बंगाल उच्च न्यायालय का आदेश या सर्वोच्च न्यायालय का आदेश। 45 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश था ये। और राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थानों को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को और उपरोक्त सभी को। 46 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि राजीव गांधी वन्य संरक्षण पुरस्कार जो दिया जाता है सभी को दिया जाता है। 47वां क्वेश्चन है, इन देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। 47 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रांस। 48वां क्वेश्चन है, क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई और क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबद्ध है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो सही कोट का आपको चुनना है। तो 48 का दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, अभी पीछे भी मैं करा चुका हूँ। आगे है, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में सबसे केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है और भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व में सघन वनों में रहता है। 49 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, दूसरा कथन सही है और पहला गलत है। पचासवां क्वेश्चन है आपका, वन्य जीव वानिकी के संबंध में कौन से निम्नलिखित कथन सही है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीव का प्रबंध, यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो 50 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है, यानी कि तीनों सही कथन है। और 51वां क्वेश्चन है आपका, यद्यपि भारत की जनसंख्या विस्मयकारक गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, जैविक कीटनाशक तथा जैव उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, पक्षियों के वास स्थानों में बड़े पैमाने पर कटौती हुई और कीटनाशक उर्वरक तथा मच्छरों को भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो सही कोट का आपको इसमें चयन करना है। 51 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा कि पक्षियों के वास स्थानों में बड़े पैमाने पर कटौती हुई है और कीटनाशक उर्वरक तथा मच्छरों को भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। और 52वां क्वेश्चन, भारतीय वन्य प्राणी जातियाँ और सूची दूसरी है कि इसमें वैज्ञानिक नाम है को सुमेलित करना है। एशियाई जंगली गधा, तो ये हो जाएगा आपका इक्कस हेमिओनस। इक्कस हेमिओनस। तो आपका पहले का तो तीसरा एक ही ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन। अब इसको देखकर हम लगा लेंगे, मिलान करेंगे इनका। बारहसिंगा जो होता है ये होता है हमारा सर्वस टुवाउ सेली। चिकारा होता है गजेला।
ये इनके वैज्ञानिक नाम हैं। और नील गाय को कहते हैं हम बोस माफल ट्रेगोकेमेल्स। इस तरीके से आपका ए ऑप्शन इसमें सही जवाब बन जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन है 53वां क्वेश्चन भी आपको सूची मिलान करना है। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। इधर हमारा सूची 1 है, इधर सूची 2 है। तो नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार है आपका उन्नाव में। तो आपके बी और सी आप अभी तक ठीक हैं। नवाबगंज पक्षी विहार आपका मिल जाएगा उन्नाव से। तो आपका इसमें बी और सी अभी तक सही है। और आगे है आपका ओखला पक्षी विहार, यह है गाजियाबाद। तो दोनों में अभी तक है ये। और है समसपुर पक्षी विहार, तो समसपुर पक्षी विहार है आपका रायबरेली में। तो आपका अब हो जाता है हमारा सी ऑप्शन सही और बी गलत है। और पर्वती अरंगा पक्षी विहार, ये है आपका गोंडा में। 54वां क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। शीशम, ढाक, यूकेलिप्टिस, खेजरी। 54 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, खेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्र में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया वे हैं। तो इसको मैं अब ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा। यह भोज। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। भोज मध्य प्रदेश, यह तो सही है। और फिर है आपका दूसरा है सुखना चंडीगढ़, यह भी सही है। और फिर है चिल्का ओडिशा, यह भी सही है। और टाइगर रिजर्व राजस्थान, दोस्तों टाइगर रिजर्व राजस्थान में नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वां निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है। बाबा आमटे, चंडी प्रसाद भट्ट को, और रिचर्ड सेंट बर्बर बेकर को, और सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मानव किसे कहा जाता है बताना है। तो ये आपका इसमें सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को। 57वां क्वेश्चन है सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया। मार्टिन लूथर किंग, और महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, या अल्बर्ट श्वीट्जर ने। 57 का आपका डी ऑप्शन सही है, अल्बर्ट श्वीट्जर। 58वां क्वेश्चन है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए वन रोपण तथा परती भूमि के संरक्षण में, वन्य जीव संरक्षण में, और स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, और पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। 58 का सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। और भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों 59 का आपका बी ऑप्शन चेन्नई में सही है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में है। और 60वां क्वेश्चन है अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है। यमुना, पेरियार, दामोदर, महानदी। जैविक नदी, तो जैविक नदी है हमारी दामोदर। और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है। नागपुर में, पूना में, लखनऊ में, नई दिल्ली में।
तो यह है आपका नागपुर में स्थित है। और चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, वन कटाई के और सांस्कृतिक प्रदूषण के। तो 62 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, वन कटाई से संबंधित था ये चिपको आंदोलन। इसमें जो है व्यक्ति जो पेड़ काटते थे, तो जिस पेड़ को काटते थे उसी से वहाँ के लोग चिपक जाते थे, जिससे कि इस पेड़ को ना काटें। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस तो आप जानते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया? अल्जीरिया और ब्राज़ील, केन्या, भारत में। 64 का सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, केन्या में। और निम्नलिखित राज्य में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। 65 का सी आपका सही हो जाएगा जवाब, हिमाचल प्रदेश ने ये योजना शुरू की थी कि अपना धन और अपना वन अपना धन। 66वां क्वेश्चन है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था? तो यह होता आपका 21 मार्च 1994 को हुआ था। 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? 0.6 डिग्री सेल्सियस या 0.7 या 0.8 या 0.9। तो 67 का आपका सी सही जवाब हो जाएगा, 0.8 डिग्री सेल्सियस। सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वह बताना है। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, यह तो सही है। और भारतीय वन प्राणी संस्थान हैदराबाद, यह भी सही है। और यह है फिर हमारा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये दोस्तों कोलकाता में गलत है। और हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा, यह भी सही है। तो आपका इसमें सी हो जाएगा आपका सही जवाब। और 69वां क्वेश्चन है कि बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु का कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? भारतीय वन भैंसा, भारतीय वन्य गधा, भारतीय वन्य सूकर और भारत गजेल कुरंग। 69 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह है भारत कुरंग गजेल या कुरंग बोलते हैं हम जिसको। और 70वां क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, 22 मार्च को या 5 जून को, 11 जुलाई को? विश्व जल संरक्षण दिवस, तो ये दोस्तों आपका हो जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, वित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए या जंगली हाथियों के लिए? तो 71 का आपका सी हो जाएगा, बाघों के लिए है पेरियार। और विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था बैंकॉक में, नैरोबी में, नई दिल्ली में या टिप्सबर्ग में? 72 का डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, पिट्सबर्ग में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस, सही वाला बताना है। तो दोस्तों आपका जो सही जवाब होगा यही होगा, बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस। और आपके ये गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? एजेंडा 21 आप पीछे इसको पढ़ चुके हैं। यह मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की कार्य योजना है। यह नाभिकीय निःशस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की एक पुस्तक है।
यदि यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघीय संघ सार्स की आगामी बैठक में अध्यक्ष के चुनाव हेतु एजेंडा है। तो 74 का आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 21वीं सदी में पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, एजेंडा 21। और 75वां है राष्ट्रीय उद्यान है इधर हमारे, और उद्यान से होकर बहने वाली नदी है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सही सुमेलित बताना है कौन कौन से इसमें सही हैं। तो दोस्तों आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा फिर तो, क्योंकि इसमें कोई भी सही नहीं है। छिहत्तरवां क्वेश्चन आपका ये है। युग्मों पर विचार कीजिए। नोकरेक जीवमंडल रिजर्व, गारो पहाड़ियाँ, लोकटक झील बेरेल क्षेत्र और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान डाफला पहाड़ियाँ सुमेलित हैं। कौन कौन से इसमें सुमेलित हैं ये बताना है। तो 76 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि नोकरेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़ियों पर स्थित है। ये हमारा गलत हो जाएगा, लोकटक और नामदफा। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व दिवस मनाया जाता है, तो यह आपका मनाया जाता है 29 जुलाई को, टाइगर रिजर्व दिवस। सुमेलित कीजिए। आर्द्रभूमि है इधर, और इधर दे रखे हैं हमारे नदियों का संगम। इसमें बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है। तो हरि के आर्द्रभूमि व्यास और सतलुज का संगम, दोस्तों आपका ये सही है। और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल नदी पर संगम पर है इनके, तो ये कथन जो है आपका गलत है। और आपका जो है आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। दाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमटी वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम और सारामती शिखर नागालैंड युग्मों में से कौन कौन से सही सुमेलित हैं। 79 का आपका सी ऑप्शन यानी कि 1 और 3 सही है और दूसरा जो है गलत है। 80वां क्वेश्चन है आपका। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। कथनों में से सही कथन बताना है कौन कौन सा सही है हमारे। तो दोस्तों 80 का इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, और पहला गलत है। 81वां क्वेश्चन है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ये ऐसे पक्षी हैं। चित्रिक बलाक और साधारण मैना, काली गर्दन और काली गर्दन वाला सारस। तो आपको इनमें से बताना है कूट सही आपका कौन सा होगा। 81 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपका दूसरा केवल ठीक है, केवल 2 ठीक है कि साधारण मैना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं। 4, 5, 6, 7,
तो 82 का आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 4 समझौते हैं। 83वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष GCF के लिए सही नहीं है? इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी और यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा। विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे और यह कोष वर्ष 2014 से कार्य करना आरंभ करेगा। दोस्तों 83 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 84वां क्वेश्चन है, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को, राजेंद्र सिंह को, या बी वेंकटेश्वरलू, और डी है आपका सलीम अली। तो 84 का आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। राजेंद्र सिंह को हम जल पुरुष के नाम से जानते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता हमारा चंडी प्रसाद भट्ट। 86वां क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है? तो यह आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। और यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों ये जो प्लान था ये शुरू किया गया था आपका 1993 में। और ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और परितंत्र अनुकूली प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। और सी ऑप्शन है कि यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतर सरकारी समझौता है। और डी ऑप्शन है कि यह विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय ऋण प्लस पहलों में से एक है। ये तो क्वेश्चन ही बड़ा लंबा है, तो आप इसको समझेंगे दोस्तों एक बार फिर से देख लेंगे। और 88 का आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा आपका ए ऑप्शन। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल जो है यह होता है कि यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। नवासीवां क्वेश्चन है, अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? युद्ध प्रभावित मध्य पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए यूरोपीय देशों द्वारा दिए गए वचन और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाए गए कार्य योजना और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना करने में सदस्य राष्ट्र द्वारा किया गया पूंजी योगदान। और डी है धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। तो दोस्तों 89 का जो है आपका जो बी ऑप्शन सही जवाब है।
जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। जलवायु परिवर्तन के उपशमन हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित अभिप्रेत राष्ट्रीय अभिनिर्धारित योगदान में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? और इसके ऑप्शन हैं आपके इधर। भारत वर्ष 2030 तक अपनी जीडीपी की उत्सर्जन गहनता में 1990 के स्तर से 33 से 35% की कमी करेगा। और दूसरा है, भारत वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन एवं पेड़ आच्छादन के जरिए 2.55 और 3 अरब टन का कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर के अतिरिक्त कार्बन सिंक सर्जित करेगा। और तीसरा है कि भारत वर्ष 2030 तक अपनी संस्थापित क्षमता का 40% विद्युत गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेगा। तो दोस्तों इसमें आपके 90 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। पहला जो है ये गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 91वां क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन लंबे हैं लेकिन आए हुए भी थोड़े भारी एग्जाम में हैं। आईएएस में आया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके आईएएस पीसीएस लेवल के होंगे। यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन हैं आपके, तो थोड़ा कठिन तो होंगे ही। पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। ये बच्चों में ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती है। और ये इतनी छोटी होती है कि संचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती है। और डी ऑप्शन है कि अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। तो 91वें क्वेश्चन का आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा कि यह समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। 92वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानवीनीकृत थी और भारत आपदा युक्त देश है। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। 92 का आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 सही है। और जो आपका तीसरा है ये गलत है। 93वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मुख्य विषय थीम क्या थी? तो प्रकृति से लोगों को जोड़ना, या एक विश्व हमारा पर्यावरण, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो और भविष्य के लिए जल बचाओ। 93 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। 94वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? नई दिल्ली में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 94 का आपका ए ऑप्शन सही है कि नई दिल्ली में हुआ था। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, नाइट्रस ऑक्साइड का या ओजोन का। ग्रीन हाउस गैस में। और ये ऑप्शन है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 95 का आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई नहीं तो खैर ये गलत है कि कोई नहीं इनमें है, तो एक से अधिक, यानी कि आपके इनमें एक से अधिक हैं। कार्बन डाई उसमें जो है मेनली गैस है, यानी कि सबसे जो ज़्यादा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस के लिए। 96वां क्वेश्चन है, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया?
तो यह किया गया था आपका 1986 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका ये, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था आपका पेरिस में। और जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो यह आपकी की गई थी 2008 में। और हरितगृह प्रभाव क्या है? हरितगृह प्रभाव होता है कि वैश्विक ताप में वृद्धि, जब वैश्विक ताप में वृद्धि होती है तो हरितगृह प्रभाव होता है। 100 क्वेश्चन है आपका 100वां, निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक था? तो ये होगा आपका चीन राष्ट्र। सबसे ज़्यादा 2015 में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक जो था चीन था। और वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता को और प्रचंडता बढ़ रही है? केवल चक्रवात की, तूफान की, या बवंडर की, उपरोक्त सभी की? 101 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे जो हैं इनकी सभी की प्रबलता बढ़ रही है, बारंबारता बढ़ रही है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसके ऑप्शन आपके इधर हैं। एक इनमें से कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वह है आपकी ऑक्सीजन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, और मीथेन है। और आपका 103वां क्वेश्चन है, कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। और कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन गैस निर्मुक्त करते हैं। 103 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये तीनों बातें सही हैं। कृषि मृदा से नाइट्रोजन निर्मुक्त होती है, और मवेशियों से अमोनिया होती है, और कुक्कुट पालन से हमारी जो है नाइट्रोजन गैस निर्मुक्त होती है। 104 मेथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भूमंडलीय ताप के कारण इन निक्षेपों में से मेथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। मेथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्तल के नीचे पाए जाते हैं, और वायुमंडल के अंदर मेथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो दोस्तों 104 का आपका डी ऑप्शन सही है कि ये तीनों कथन जो है सही है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमारा, और बताइएगा कमेंट्स करके। इस टॉपिक से आपके इतने ही क्वेश्चन बने हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो।